वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है बच्चों कि द डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल पिट इज 35 मीटर्स एंड इट्स डेप्थ यानी अ कॉनिकल पिट ऑफ डायमीटर 35 मीटर्स इज 12 मीटर डीप, फाइंड इट्स कैपेसिटी। बच्चों क्वेश्चन है कि एक पिट है जो ग्राउंड में खोदा जाता है, बहुत बड़ा पिट है जिसका डायामीटर यानी यहां से लेकर यहां तक टोटल डायामीटर है बच्चों 35 मीटर्स। ठीक है, और अगर बच्चों 35 मीटर डायामीटर है तो इसका मतलब रेडियस जो होगा वो 35/2 होगा, 35/2। और बच्चों ये जो हाइट है यहां से लेकर, अगर मैं इसको पॉइंट बच्चों ओ मानू, ओ से लेकर पी तक जो ये हाइट है वो है बच्चों 12 मीटर्स। और आपसे पूछता कि इस बहुत बड़े कॉनिकल पिट की कैपेसिटी यानी इसका वॉल्यूम कैसा है, कितना है। तो बच्चों हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ कॉन इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² इंटू एच, तो ये होगा बच्चों 1/3 πr² इंटू एच, जो हमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में किया हुआ है। तो बच्चों हमारे पास आया डायमीटर ऑफ कॉनिकल पिट इक्वल टू 35 मीटर, और जो बच्चों रेडियस होगा वो होगा 35/2 मीटर्स। और बच्चों वॉल्यूम या कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल पिट। देखिए बच्चों इसने कहा है डेप्थ, तो जब हम उस कॉनिकल पिट को ऊपर से देखेंगे तो वही हाइट जो है ऊपर से हम उसको डेप्थ का नाम देंगे, और जब उस हाइट को हम नीचे बॉटम पर देखेंगे, ऊपर को देखेंगे, वही बच्चों हाइट हो। तो हाइट और डेप्थ में बच्चों कोई फर्क नहीं, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क। ऊपर से देखेंगे तो हम डेप्थ कहेंगे, नीचे से ऊपर को देखेंगे तो हाइट कहेंगे। इसलिए बच्चों मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा हाइट ऑफ द कॉनिकल पिट इक्वल 12 मीटर, और वॉल्यूम होता है बच्चों 1/3 इंटू πr² इंटू एच। बच्चों वैल्यू डालेंगे 1/3 इंटू 22/7 इंटू r² हुआ बच्चों 35/2, फिर से 35/2 क्योंकि बच्चों स्क्वायर है, इंटू h हमारे पास है बच्चों 12। तो बच्चों 7 × 7 7 5s are 35, 3 × 3 3 4s are 12, 2 × 2 2 2s are 4, ये 2 और ये 2 भी कैंसल। हमारे पास जो उसका वॉल्यूम आया बच्चों वो आया 22 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 35। ठीक है बच्चों, तो जब हम 22 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे तो बच्चों इसका वॉल्यूम कितना आता है 38.5 मीटर क्यूब। ये आता है बच्चों 38.5 मीटर क्यूब। अब बच्चों इसको क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी कैपेसिटी किलो लीटर में बताओ। तो बच्चों 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, तो इसकी जो कैपेसिटी होगी बच्चों वो 38.5 किलो लीटर होगा, क्योंकि मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 5, और इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों यहां एक करेक्शन की जरूरत है, ये 35 नहीं है बच्चों, ये 3.5 है। 3.5 यहां भी बच्चों 3.5 है, और यहां बच्चों 3.5, यहां भी 3.5, और यहां आएगा 0.5, यहां भी 0.5, यहां भी 3.5, और फिर मल्टीप्लाई करके हमारे पास बच्चों कितना आता है 38.5 किलो लीटर, क्योंकि हमने यहां डेसिमल नहीं दिया था। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है कि वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन इज 28 सेंटीमीटर। और आपसे बच्चों पूछता है, ये दो क्वेश्चन, एक तो कहता है कि इसकी हाइट निकालो
और इसकी स्लांट हाइट निकालो। बच्चों ये मैंने कौन यहाँ बनाया, इसका पूरा जो बच्चों ये इसका वॉल्यूम जो है वो दिया हुआ है। इसकी पूरी कैपेसिटी बच्चों हमारे पास कितनी है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका जो बच्चों डायमीटर यहां से यहां तक ये है 28, और इसका मतलब इसका रेडियस जो आर होगा वो होगा 28 का हाफ 14 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछता बच्चों कि इसकी एक तो ये हाइट निकालो, अगर मैं इसका नाम दे दूं ओ, इसका हाइट का नाम मैं रखूं एच, तो एक तो इसकी एच निकालो, और दूसरी बच्चों ये स्लांट हाइट जिसको मैं नाम दूंगा एल, तो कहता है इसकी स्लांट हाइट भी निकालो और इसकी हाइट भी। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक कौन दिया है, कौन का वॉल्यूम दिया है, कौन का डायमीटर दिया है, और हमने बताना है कि जिस कौन की हाइट हमारे पास हो, जिस कौन का डायमीटर हमारे पास हो, उसकी हाइट कैसे निकालते हैं और उसकी स्लांट हाइट कैसे निकालते। तो बच्चों क्वेश्चन कैसे निकलेगा, पहले हम वॉल्यूम और डायमीटर से रेडियस निकालेंगे, फिर हम हाइट निकालेंगे, और हाइट के बाद हम स्लांट हाइट निकालेंगे। तो देखिए बच्चों मैंने यहां लिखा वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, diameter of the cone is 28 centimeter. This means radius of the cone equal to 28 upon 2 equal to 14 centimeters. Height निकालनी है बच्चों, तो let height of the cone is equal to h centimeter. देखिए बच्चों जब हमने हाइट है, अब हम लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम हमारे पे दिया है तो हम वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे बच्चों। दिस मीन्स वॉल्यूम ऑफ द कॉन इक्वल टू होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, या सिलेंडर का वॉल्यूम, और इसका 1/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब बच्चों वैल्यू डालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कॉन हमारे पास है बच्चों, ये है 9856 is equal to 1/3 into 22/7 पाई की जगह इंटू आर की जगह 14 का स्क्वायर, तो 14 दो बार, इंटू एच जो हमारे पास नहीं दिया हुआ है इसको निकालना। तो पहले बच्चों हम कर सकते हैं यहाँ 7 अंदर 7, 7 2s are 14, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास लेफ्ट साइड रहता है 9856, राइट साइड हमारे पास रहता है बच्चों 22 इंटू 2 इंटू 14, तो ये बनता है बच्चों 616/3। मल्टीप्लाई बाई एच। देखिए बच्चों h को 616/3 के साथ मल्टीप्लाई है, जब ये क्रॉस करेंगे हम तो डिवाइड में आएगा, तो बच्चों हमारे पास आएगा 9856 डिवाइड बाई 616/3 इक्वल टू h। बच्चों डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आता है, तो ये आएगा 9856 डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, 616 का रेसिप्रोकल 3/616 इक्वल टू h। तो बच्चों 9856 मल्टीप्लाई बाय 3/616 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो हाइट निकलती है वो कितनी निकलती है बच्चों, तो बच्चों ये जो हाइट हमारे पास निकलती है वो निकलती है 48 सेंटीमीटर्स। ये जब कैंसिल करते हैं बच्चों तो ये हमारे पास आता है 16, तो 48 इक्वल टू h। दिस मीन्स हाइट ऑफ द कॉन इक्वल टू 48 सेंटीमीटर्स। अब बच्चों स्लांट हाइट, तो यहां लिखेंगे बच्चों लेट स्लांट हाइट इक्वल टू L। तो दिस मीन्स L इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो बच्चों L इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h हमारे पास है बच्चों 16 का स्क्वायर, r हमारे पास है बच्चों 14 का स्क्वायर।
तो 16 का स्क्वायर बच्चों 256 और 14 का स्क्वायर बच्चों 196 इसका स्क्वायर रूट। तो बच्चों L हमारे पास आता है बच्चों, ये आता हमारे पास अंडर रूट ऑफ ये बच्चों हमारा जो h है, सॉरी ये 48 है, 48 का स्क्वायर। और बच्चों 48 का स्क्वायर आता है 2304। ये बच्चों 2304 आता है। और बच्चों जो L हमारे पास आया स्क्वायर रूट ऑफ 2500, ठीक है। और बच्चों L हमारे पास आया स्क्वायर रूट ऑफ 2500 कितना हुआ बच्चों, दिस इज इक्वल टू 50, तो 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों उसकी जो हाइट है वो है 48 सेंटीमीटर और जो स्लांट हाइट हमारे पास आई बच्चों वो आई L इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो स्लांट हाइट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्लांट हाइट जो आई बच्चों वो आई इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये था आज क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे करेंगे। सो टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।